तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए के फॉर्म के बारे में। अब आखिरकार जो एनडीए का फॉर्म होता है ये थोड़ा सा बड़े लेवल का फॉर्म होता है सीडीएस के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर जितने भी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हमारी आर्मी आती है, हमारी एयरफोर्स आती है या हमारी नेवी आती है और नवल एकेडमी, इनके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अब ये मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए भर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट किया आता है, पहले खाली मेल इसके लिए एप्लीकेबल होते थे, लेकिन अब मेल एंड फीमेल दोनों ही हो चुके हैं। तो अब आखिरकार में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आप अगर फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना गाइस रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट के माध्यम से, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें आप इसको देख सकते हैं कि आखिरकार में आप अपना जो फॉर्म है उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं। अब अगर आपने अपना फॉर्म में कोई गलती कर दी है, मतलब OTR करोगे आप फर्स्ट टाइम, अगर आपने OTR में कोई आपसे गलती हो गई है तो फिर गाइज आप जो है अपना जो मॉडिफिकेशन है उसके माध्यम से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट है, डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो उसकी डेट है हमारी 1/1/2025 से लेके 7/1/2025 तक हमारी जो डेट है वो होने वाली है। ये जो फॉर्म्स वगैरह हैं ये हमारे इससे इस डेट तक होंगे। अब लास्ट डेट क्या है हमारे सबमिशन करने की फॉर्म की, वो भी हमको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज हमारा जो फॉर्म होगा ओनली फिल्ड अप टू कब तक होने वाला है, ये हमारा 31 तारीख तक। ये जो हमारा फॉर्म है ये 31/12/2024 तक हमारा जो फॉर्म है। एंड ये चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि केवल 6 बजे तक। बहुत से लोग इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये 12 बजे तक होने वाला है फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये फॉर्म केवल 6 बजे तक आप फिल कर सकते हो 31/12/2024 तक। यानी कि नए साल का आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, केवल नए साल से पहले पहले और 6 बजे तक आपको ये फॉर्म भर के फाइनल सबमिट अपना कर देना होगा। और फीस वगैरह भी आपको साथ के साथ इसमें पे करनी होगी। ऐसा नहीं होता कि फ़ीस के लिए कोई अलग आपको या अगले दिन की डेट दी जाती है, आपको उसी दिन सेम डे फीस अपनी पे करनी होती है। और जब आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो, नॉर्मल चीज़ है कि आपका जो फ़ोन है वो बैन वगैरह कर दिया जाएगा, वो आप ला नहीं सकते हो। एंड फ़ोटोग्राफ की बात अगर करें तो फ़ोटोग्राफ जो है भाई आपका जो 10 दिन है, यानी कि फ़ोटोग्राफ आपका 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। आप हो सके तो अपने फ़ोन से भी उस फ़ोटो को खींच सकते हैं, लेकिन फ़ोन में क्लियर होना चाहिए और जहाँ पे आपके हर एक चीज़ फेस वगैरह अच्छे से विजिबल होना चाहिए। अब ensure that the name of candidate and the date of which the photograph was taken was clearly mentioned on the photograph। तो गाइज इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि आपका जो फ़ोटो है ना उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर, और जिस दिन की वो फ़ोटो खींची हुई है ना उस दिन की उसमें डेट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जैसे आप जानते हो कि ये फॉर्म हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। कल का मतलब है आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि ये आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं 11 बजे आज वीडियो बना रहा हूँ तो यानी कि 12 बजे आप 12 तारीख के आसपास अपनी डेट, या उससे 10 दिन पुरानी, यानी कि आप 2 से 3 तारीख के आसपास, केवल 2 या 3 तारीख के बाद की अपनी डेट जो है वो अपने फ़ोटो पे डलवाएं, ठीक है ना। और उस पर नाम भी आपका होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो फेस है ना कम से कम 3 और 4 3/4 यानी कि आपका जो फेस है वो विजिबल उसके ऊपर होना चाहिए ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। मस्ट वॉच विद देयर फोटोग्राफ। जब आप रिटन एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटो वगैरह की। तो जैसे क्या रखा है, इफ़ अ कैंडिडेट अपलोड अ बेयर्डेड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एग्ज़ाम। अगर आपने अपनी जो फेस है वो बेयर्ड में दिया है, यानी कि ये आपका फेस है और आपकी दाढ़ी मूछ अगर आ रही है, तो भाई आपको इसी लुक में जिस दिन आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाओगे तो सेम लुक आपका होना चाहिए। अगर उस दिन बियर्ड था तो उस दिन भी आपको बेयर्ड में ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना बेयर्ड चले जाओगे, क्लीन शेव करके चले जाओगे। तो इस चीज़ का भी आपको 2-4 चीज़ें हैं उसका ध्यान आपको रखना होगा। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन एटलीस्ट 30 मिनट प्रियर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मिनिमम आपको भाई 30 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम में पहुंचना होगा। मोस्टली देखो लोग इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन्हीं चीज़ों को जब आप ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखते हो तो इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिन चीज़ों को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए
वो अब दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है, NDA, ये क्या है हमारा, ये हमारी NDA है, ये हमारी नवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। अब जो आर्मी है 208 इसमें टोटल वैकेंसी है, जिसमें कि जो केवल फीमेल हैं वो केवल आपकी 10 ही ली जाएंगी। वहीं नेवी में 42 वैकेंसीज़ हैं, उसमें 6 जो महिलाएं हैं उनके लिए वैकेंसीज इंक्लूड हैं। फ्लाइंग में 92 है, यानी कि 2 एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 हैं, जिसमें कि 2 फीमेल्स हैं। और वहीं ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो 18 वैकेंसी हैं टेक्निकल में, वहाँ पे 2 महिलाएं ली जाएंगी। ग्राउंड ड्यूटी की अगर ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक की बात करी जाए तो आपकी 10 वैकेंसीज है, जिसमें 2 महिलाएं ली जाएंगी। नवल अकेडमी में आपकी 36 वैकेंसीज होती हैं और इसमें 5 फीमेल जो है वो भी इंक्लूड इसमें कर दी गई हैं। और आपकी जो सेंटर है एग्जामिनेशन के वो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, जो भी आपके नियर बाय है उसको आप ले सकते हो। और कोशिश कीजिए कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरते हो तो आपको नियर बाय अपने सेंटर चुनने का मौका मिलता है। जैसे ही आप लेट करते हो वो सेंटर्स आपके जो है फुल होते चले जाते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो सिटीजन है वो सिटीजन आप होने चाहिए इंडिया के हों, चाहे नेपाल के हों, या पर्सन ऑफ ओरिजिन वो हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जार, इनसे अगर आप हैं तो परमानेंट सेटल्ड। लेकिन क्या होगा, परमानेंट सेटल आप इंडिया में उस टाइम हो जाने चाहिए। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, देखिए आप जो है 2 जुलाई 2006 और नॉट लेटर देन उसके बाद 1 जुलाई 2009 के बाद आपका जो जन्म है वो नहीं होना चाहिए। इसके और इसके बीच में यदि आपका जन्म होता है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल, अगर आप आर्मी में अप्लाई करते हैं, इसमें आर्मी आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी कुछ लेते हैं, तो 12th क्लास आपका जो है पैटर्न ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय होना चाहिए। एंड देन अगर आप एयरफोर्स, नवल विंग्स या एयरफोर्स या नवल विंग के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 12th पास विद किससे होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ में, यानी PCM आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें अगर आप 12th में अगर आप अपेयर्ड हैं, यानी कि अभी आप एग्ज़ाम दोगे, तो भी आप इस एग्ज़ाम को जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो नोट 1, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि अगर आप 11th में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th में अपेयर्ड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ये पैरा है, अपेंडिक्स है 4th, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। और देन फीस की अगर बात करें तो भाई आप अगर SC ST फीमेल या अदरवाइज JCO NCO कोई भी अगर आप रिलैक्सेशन बेस कोई भी आपको कोटा मिलता है तो आपको क्या है 0 फीस, यानी कि फ़ीस आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप जनरल OBC से मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये की जो फ़ीस है वो पे करनी अनिवार्य है। अब उसको आप कैसे कर सकते हो, पे बाय कैश मोड क्या है, विल बी डीएक्टिवेटेड एट 23 and 59 आवर्स ऑफ 30/12/2024 1 डे बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस को जो है पे कर सकते हैं। और इसमें आप कुछ भी बाय कैश अगर आप करते हो तो वो एक दिन पहले उसको बंद कर दिया जाएगा। पेमेंट मॉडल क्लोजिंग आई टिल 6 PM of 31 and 12 2024। तो आई होप इसके नीचे जो भी है आप हाउ टू अप्लाई है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आखिरकार कैसे अपना जो फॉर्म है उसको आपको फिल करना है और फिल करने में क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर आपके सामने करने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ इसमें समझ में आ गई होंगी नोटिफिकेशन में। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि हमने छोड़ दी है या फिर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया कमेंट्स, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हम हर कमेंट्स को पढ़ने की पूरी कोशिश ही नहीं, हम करते भी हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और देन उनका आंसर भी देने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।